चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास पी टाइप एन टाइप में मन भर गया होगा तुम लोग का। आज को मेनली जो भी है दैट इज ओ बाबा पीएन जंक्शन डायोड। तो अधिकारी तुमको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पता है, राइट? बहुत बढ़िया। और विशेष तुमको ये पता है ना पी टाइप एंड एन टाइप डायोड क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब पता है? तो विशेष क्या विशेष पता है कि नहीं? नहीं सर, बहुत अच्छा। सैटरडे क्लास करो, मजाक नहीं कर रहे। अगर 2-3 दिन में पढ़ पाओ, पढ़ के सैटरडे क्लास कर लेना। आज को कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जो भी है लास्ट क्लास बस ये समझे थे कि वेल यू कैन हैव अ एलॉय जहाँ पे आप सिलिकॉन व्हिच इज अ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, उसके साथ आप कुछ ठीक है नमक मसाला मिला दो। ठीक है, तुम्हारे यार लाइक यू कैन डोप इट। ठीक है, आप डोपिंग कर सकते हो उसका। ठीक है, ओके, मेटलर्जिकली आप डोपिंग कर सकते हो विद ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ये सब थ्योरी था। उसके कारण बेसिकली क्या होता है, यू कैन हैव आइदर एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एन एक्सेस ऑफ होल्स, कुछ एक होगा। ठीक है, एंड चार्ज कैरियर्स के टर्म्स में ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये सब बैकग्राउंड था, रिकॉल करना। हमने बोला था कि सर एक सेमीकंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है इट्स बिकॉज ऑफ टू चार्ज कैरियर्स, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। होल्स एक्चुअली होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, but they are not as free. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली they jump from hole to hole। ठीक है, पास में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड था, देखना डिस्कस किए थे, अगर यहाँ पे एक होल है तो उसको ऑक्यूपाई करने का ट्राई करे, वो हॉप करते रहता है, कीप्स ऑन हॉपिंग। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्ट में बोलते हैं कि सर होल्स मूव कर रहे हैं, उल्टा करके बोलते हैं। ठीक है, so there is a hole current and there is a free electron current। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम लोग कंडक्शन बैंड में बोलते हैं, जबकि होल्स वाला वैलेंस बैंड। ठीक है, बहुत कुछ थ्योरी था लास्ट फ्यू क्लासेस में। तो हमारा जो मेन आइडिया था बिहाइंड डोपिंग वो ये था कि आई कैन प्रैक्टिकल लाइफ में वी कैन लाइक इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ज कैरियर। हम लोग एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ज कैरियर को प्रेफर कर सकते हैं। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, होल्स ज्यादा हो जाता है, सो बेसिकली आई गिव आई एच एन एडवांटेज। आई एच ज्यादा हो जाता है, आई कम हो जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, होल्स कम हो जाता है। बट इन जनरल दोनों के दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे टू योर नेट करंट। ठीक है, एंड थ्योरी में ये सब बोल रहा था कि ये सब प्रैक्टिकली में सब करते क्यों, बिकॉज दिस गिव्स यू मोर कंट्रोल कंपेयर टू कंडक्टर। प्रैक्टिकली में जब आप सिंपल कंडक्टर का बात करते हो, जो कि हम लोग का लाइक 80% टॉपिक है लाइक क्लास 12 का। ठीक है, दिन भर कंडक्टर लेके ही बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, हर जगह कंडक्टर लेके बात करते हैं। कंडक्टर में आपके पास फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है इन द सेंस दैट कंडक्टर में हमेशा ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सबके सब कंडक्शन करेंगे, सबके सब मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में यू कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स, यू कैन कंट्रोल दिस एन वैल्यू जो लास्ट क्लास बोला था, नंबर डेंसिटी, नंबर कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन कंट्रोल एन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना या कमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली डोपिंग करो, डोपिंग से आप एन कंट्रोल कर सकते हो, एंड एन कंट्रोल कर लिया मतलब करंट कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो कंट्रोल मिलता है कि इंजीनियर को, ठीक है, दैट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग मेनी काइंड ऑफ चिप्स। ठीक है, ओके, यही तो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बन जाता है। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। तो मेनली ये जब कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने बोला कि ठीक है सर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए, वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, लेकिन उतना से काम तो नहीं बनेगा, यू हैव टू टॉक अबाउट न्यू काइंड ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, तो अब जो हम लोग का टॉपिक होता है ना, ये जो पीएन जंक्शन डायोड बोल रहा हूँ, इट्स एक्चुअली लाइक इट फॉल्स अंडर अ बिग टॉपिक। बड़ा टॉपिक है एक्चुअली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, आप सेमीकंडक्टर पढ़ लिए क्या होता है, ठीक है, उसका बैंड थ्योरी पढ़ लिए, आपने डोपिंग कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एक सेमीकंडक्टर से डोपिंग पॉसिबल है, ये जान लिया। अब आपको डिवाइसेस क्रिएट करना। ठीक है, अपने आसपास तुम जितना कुछ देखते हो सब कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल है अभी आपका मीटर से शुरू करके हाँ वो प्रोजेक्टर बोलो सब कुछ अंदर में, यू डोंट हैव मैकेनिकल सेटअप्स एनीमोर। अंदर में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यू हैव चिप्स, यू हैव सम सर्किटरी जो सेमीकंडक्टर सर्किटरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं लाइक एक सेपरेट ब्रांच होता है एकदम। ठीक है, कौन टुंगटंग कर रहा है? ओके, तो मेन चीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला होता है डायोड, फिर आता है हम लोग का ट्रांजिस्टर। ये लास्ट क्लास में मैं बोल रहा था कि ट्रांजिस्टर है सिलेबस में, वो एफजी के सिलेबस में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, मेंस में भी नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, और वो एफजी में। तो ट्रांजिस्टर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करने का नहीं है। क्या एक क्वेश्चन आता आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा ट्रांजिस्टर।
आएगा तो, नहीं आया तो चिल है, ठीक है, जिंदगी सेट है, ठीक है, लेकिन जो आता है वही इजी आता है। तो एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, आपको इतना थ्योरी पढ़ के एक छोटा सा चीज पढ़ना पड़ेगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन वो समझने के लिए तुमको बैकग्राउंड बहुत जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं डायोड का सर्किट का बात करूँ ना, इट्स सो इजी, मतलब एक लाइन में अभी 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं कि डायोड का सर्किट। मतलब लोग बोलते हैं सर डायोड इज लाइक अ वाल्व, वन वे वाल्व सुने हो ना, कि मतलब एक तरफ पानी अलाउ करेगा दूसरी तरफ पानी अलाउ नहीं करेगा, तो बोलते हैं सर डायोड इज लाइक अ वन वे वाल्व, खत्म, ठीक है। एक दिशा में करंट कंडक्ट करता है, दूसरे में कंडक्ट नहीं करता। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आप सब सर्किट कर सकते हो डायोड का, ठीक है। आपको अप्लाई क्या करना है, वही बेसिक कर्चॉफ, नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो डायोड का सर्किट एक्चुअली सो इजी है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो करना है ना बीच में, वो बहुत लंबा है। अब वो थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है, जॉइंट में ही, जैसे बोर्ड्स में तो पूछते ही है, जॉइंट में जैसे कि वही थ्योरी क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। मतलब जहां पे मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए, सर्किट नहीं दिए, लेट से वो 4 ऑप्शन सब सेंटेंसेस है। जैसे जब मैं एग्जाम लिया था वो लास्ट, तो देखे थे ना वो असर्शन रीजन टाइप्स, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल फॉर बोर्ड्स, ठीक है, थ्योरी जानना ही पड़ेगा। तो हम लोग का अब थ्योरी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थ्योरी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ, लास्ट में जाके सर्किट। देखते हैं आज को कितना खत्म करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन बाद में सोचेंगे क्या होता है। पीएन डायोड, पीएन डायोड एज द नेम इंप्लाइज, हमको क्या करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। ये मेन काम है। ये लास्ट क्लास में किसी बैच में बोल रहा था कि दिस इज कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग को हाई स्कूल में एज अ लाइक रेडीमेड पढ़ा दिया है कि डायोड होता है, मान लो, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे इंजीनियर का काम होता है वो उसको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। अभी तक लोग इसके ऊपर टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर लाइक रिसर्च चले जा रहे हैं कि व्हाट कैन बी अ न्यू इजी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सर्किट एंड अ चिप, ठीक है, एंड अ डिवाइस। तो जो भी है, पीएन डायोड में क्या होता है, ये कुछ कॉपी मत करना। तो यू हैव सिलिकॉन लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, लेट्स से अब दोनों को कंबाइन करना तो बन जाएगा डायोड, ठीक। रुको, ये तो ऐसे ही बोले। तो कंबाइन कैसे करना है, वंस अगेन यू कांट जस्ट लाइक फेविक्विक, ठीक है, ऐसे चिपका दिया हो डायोड बन गया, नहीं वो भी नहीं है। आप एलॉय भी नहीं बना सकते, और इसको गला के मिला दियो हो डायोड बन गया, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। बोलते कि सपोज ये वो पी टाइप, ये थोड़ा हमको टाइम दो, भावनाओं के साथ हम ड्रॉ करेंगे ना, हमको फील आएगा। तो टॉपिक भी ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ, हम लोग इसको बोलते हैं वेफर, बिस्किट वाला नहीं है, बस नाम आ गया ओवर द इयर्स, ओके। ये बेसिकली इसको बहुत लोग बहुत नाम है, सबस्ट्रेट, बेस, ठीक है, वेफर, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लेट्स से ये पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब जो अपने इस डोपिंग वोपिंग करके ऐसे शेप का अपने एक सेमीकंडक्टर लाइक सब्सटेंस बनाया, ठीक है। ये पूरा पी टाइप है, समझ रहे हो ना, ऐसा ये मोल्ड बनाया ऐसा। एंड फिर क्या करते हैं लोग, सुनिएगा, मैंने इन जनरल फिर क्या करते हैं, तेरे पास कोई बैठे तो उसको डिस्टर्ब करेगा। लास्ट दिन कौन तेरे से फेडअप हो चुका था, कौन, अरुण, वो फेडअप होते भाई चुप कर, तू तेरा, हाँ तुमको लात खाना पड़ेगा, हमको लग रहा है, ठीक है। और हाजिरा तो देगा नहीं, उसके बदले मैं ही दूंगा तुमको, रुको, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे एलॉय वलॉय नहीं बनाना, हमको मिक्स नहीं करना, ठीक है। एलॉय इसलिए नहीं बनाते हम लोग, क्या करते हैं ऐसे सबस्ट्रेट रखते हैं, बेस रखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे जो खाली एक बीच में, समझ में आ रहा है ना, खाली जगह है, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है, सामने से हो गया तो लुक लाइक दिस, बाल्टी है पानी डाल दो, ठीक है, उस तरह नहीं। तो लोग क्या करते हैं, अब इसके ऊपर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसको मेल्ट करके इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। ओहो, मजा आ गया, ठीक है, ओके। तो नीचे वाला एक पी टाइप सबस्ट्रेट है, बेस है, ऊपर में एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग मेल्ट करवा के सब मोल्ड करके डाले। तो मेल्ट करवा के डालते हैं, ऐसा नहीं कि बना के चिपका दी, नहीं, मेल्ट करवा के विल पोर इट, ठीक है। थियोरेटिकली ऐसा सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली अभी ऐसा नहीं होता, ये एक जमाने में हुआ था, लोग ऐसे किए थे, ठीक है। मैंने अगेन लास्ट बैच में, किसी बैच में, दोनों बैच में नहीं हुआ था, किसी एक बैच में डिस्कस कर रहा था, बोल रहा था कि पीपल नाउ ग्रो ट्रांजिस्टर्स ऑन अ वेफर, बोल रहा था ऐसे कुछ कि अभी जो तुम लोग सुनते हो कि एक चिप पे देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो कोई थोड़ी पुट कर रहा है वहां पे ट्रांजिस्टर, डायोड के पुट कर रहा है वहां पे, पुट नहीं करते, इट इज ग्रोन,
ठीक है। अब कोई से ग्रोन मतलब क्या, सीड डाल दिए ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो नहीं, वहां पे इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आजकल मैंने जो लोग कमांड कर लिए इसका, वो लोग इंडस्ट्री खोल दिया। वो टोक्यो कोरिया इसी सब में तो वो लोग आगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ठीक है। दे न्यू नो न्यू प्रोसेसेस टू क्रिएट अ चिप, ठीक है, क्रिएट दिस थिंग। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये सबसे रूडिमेंट्री टाइप है। जब किसी ने डायोड अपनी जिंदगी में डिस्कवर किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, एकदम स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई पी टाइप सबस्ट्रेट है, आप मेल्ट करवा के डालो, ठीक है, वो और धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यह है पी एन टाइप, एन टाइप। तो ऊपर में एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नीचे में पी टाइप, मेल्ट करवा के डाले सॉलिडिफाई हुआ। अब मेल्ट करवा के क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि सिंपल बात है, जब मेल्ट करवा के डालोगे ऑब्वियसली हॉट रहेगा, ठीक है। मेल्ट करवा के डाले वो सॉलिडिफाई हुआ, तो ये जो लेयर बना ना इंटरफेस, दोनों के बीच का ये जो लेयर बन रहा है, बनेगा ना बीच में कॉन्टैक्ट जहां पे दोनों में है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ जंक्शन, ठीक है। दोनों में जंक्शन बना, ठीक। अब अगर मेल्ट करवा के या उस तरह से कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस आप उनको दोनों को कांटेक्ट में लाते हो, तो वो जो कांटेक्ट होगा दैट विल बी एट एन एटॉमिक लेवल। वहां पे कांटेक्ट होगा, मैंने एक साइड पे पी टाइप मॉलिक्यूल्स है, एक साइड में एन टाइप। तो एन टाइप पी टाइप मॉलिक्यूल बोलना नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल तो सिलिकॉन वाले ही होते हैं। मैंने बोलो एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक साइड में एन टाइप, बट दे विल बी केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। अगर मैं सोचा कि सर बस ऐसे ही चिपका दूंगा, ठीक है, चिप ऐसे पास पास में पुट करने से थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। आप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और बस पास में रख दिए, थोड़ी कोई बॉन्डिंग हो जाएगा, नहीं होगा। what we want is that there must be some kind of a bonding between these two, ठीक है। इन दोनों के बीच में केमिकल लेवल, एटॉमिक लेवल पे बॉन्डिंग होना चाहिए, तब जाके डायोड का जो चीज को डायोड बोला वो क्रिएट होगा, एंड देन इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। तो मतलब सिंपली चिपकाने से, वही मैं बोला फेविक्विक का ये सब लगाने से नहीं होगा, चिपका दी बन गया डायोड, नहीं होगा, ठीक है। और एलॉय तो बनाना नहीं है आपको, मिक्स नहीं करना है दोनों को। यू वांट कि आपका फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा, डिवाइस बनेगा, उसका एक साइड प्रिडोमिनेंटली एन टाइप होगा, दूसरी साइड प्रिडोमिनेंटली पी टाइप होगा, लेकिन बीच में क्या है, दे आर केमिकली बॉन्डेड। तो केमिकली बॉन्डेड कैसे पॉसिबल है, हम लोग के लेवल पे सर मेल्ट करवा के डाल दो, वो बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है, हम लाइक सेट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। देयर आर अदर, मैं बारह बोला हूँ, ये क्रिएट करेंगे, देयर आर अदर लाइक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है, आजकल के जमाने में जो यूज होता है, ठीक है, ऐसे बॉयल करवा मेल्ट करवा के लोग नहीं डालते, तो ये एकदम स्टार्टिंग में लोग ऐसे ही किए थे, ठीक है। मुझे याद नहीं है, बुक में देखना, तो स्कॉटकी की स्कॉटकी क्या क्या नाम है उसका, स्कॉटकी, स्कॉटकी, हाँ, जो भी है, ठीक है, सुनो, वो डिफेक्ट में पढ़े हो ना वो चीज, तो वो लोग डायोड में भी काम किए थे बंदे लोग, ठीक है। वही वो उन लोगों का जो ग्रुप था, ठीक है, दोस्त लोग थे, ठीक है, मिलके वो लोग यही सब किए थे, डायोड डायोड वो लोग भी काम किए थे, डायोड पे ट्रांजिस्टर पे, मैंने जहां तक मुझे याद, क्या नहीं, इंडिया में अभी भी यही नहीं होता है, तो लोग मैंने इससे से मेल्ट करवा के डालते हैं, क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता भाई क्या ऐसे लोग करते, नहीं ये पुराना प्रोसेस अभी, मैंने ये सब नॉर्मल टेक्निक्स है यार, बहुत मैंने अभी बहुत एडवांस टेक्निक्स है जहां पे आप इजीली मतलब ग्रो करवा सकते हो, कॉलेज में हम लोग पढ़ लेते हैं, तुम भी, ये जो भी है, आई डोंट थिंक सो, बट देखना पड़ेगा। हाँ, अब जो मेन चीज है, ये जो सिस्टम बन गया, तैयार हो गया आपका सिस्टम, अब तुम क्या करते हो, मैंने इंजीनियर क्या करता है, मेटल एक कनेक्टर, मैंने एक बेसिकली मेटल वायर इस ऊपर में कनेक्ट करेगा, और एक मेटल वायर पीछे में उधर कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों बन गए आपके टर्मिनल्स। कोई भी डिवाइस का दो टर्मिनल तो होगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिवाइसेस पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, थ्री मेन डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। हर डिवाइस का तो दो टर्मिनल्स होंगे ही ना, ट्रांजिस्टर मतलब उसका तीन टर्मिनल होंगे, पता चलेगा, ठीक है, वो अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो जो भी है, तो इट हैज टू टर्मिनल्स। अब इस चीज को ऐसा ना दिखा के बुक में क्या करते हैं, बुक्स में या हम लोग के लेवल पे वी वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मैंने गलत चीज दिखा के हम लोग कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं, তাহলে बोलते चुपचाप एमनी করে দেখিয়ে নিন না স্যার, ঠিক है, ব্যাস, এটা পি এটা এন দুটো টার্মিনাল শেষ, দিস ইজ আ ডায়োড, ठीक है, दिस दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायोड, ठीक है। तो रुक रे, अभी तो शुरू हुआ है कि क्या हुआ है, ठीक है। तेरे जीने का तात्पर्य क्या है, क्यों जीता है तुम, तो बताओ, तो खुद को वेस्टेज बोला तो इसको तो क्वेश्चन कर रहा है, रुक, ऐसा मत बोले रे वेस्टेज, तुम लोग भी क्या, तो अभी तो समझ रहा है कि कैसे बना, ठीक है, ओके। तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आई विल ऑलवेज रेफरिंग टू दिस डायग्राम बिकॉज दिस इज इजियर टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो ऐसे रहा है। तो बीच का ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, तो वो लाइन इट्स नॉट ए लाइन लाइक दिस, इट्स एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत जगह तो और गजब का होता है, बहुत जगह क्या होता है पता है, यू माइट हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे जगह जगह पे डाल के रखे। ठीक है, मतलब ये पूरा सबस्ट्रेट है पी टाइप, और ये एन टाइप एन टाइप एन टाइप, वहां पे कुछ और भी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ रहता है, मतलब डिजाइन ऑफ अ डायोड कैन बी डिफरेंट। मतलब ये है फिजिकल डिजाइन जो मैं दिखाने का ट्राई किया, सबसे रूडिमेंटरी फिजिकल डिजाइन। ठीक है, तरह तरह का होता है। हम लोग जो अभी हाई स्कूल में स्टडी करेंगे विल बी यूजिंग दिस डिजाइन, ताकि हम लोग को स्टडी कर पाए कि काम कैसे करता है और इसका फायदा क्या है, व्हाट आर यू यूजिंग इट फॉर। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ फिजिकल सेटअप, फिजिकल सेटअप ऑफ डायोड, बहुत ही बेसिक लेवल। और ये आपका स्केमेटिक डायग्राम बोल सकते हो, स्केमेटिक, हाँ स्केमेटिक डायग्राम बोल सकते हो। देखने में ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। हाँ, व्हाट इज इंटरेस्टिंग यू नो, डायोड जब आपको लैब में मिलेगा ना, लैब में तुमको ऐसे एक केसिंग के अंदर मिलेगा, इट्स एक्चुअली विद इन अ केसिंग, सिलिंड्रिकल केसिंग। तो लोगों को और लगने लगता है कि हाँ सर ऐसे ही है देखने, ऐसा नहीं है देखने। ठीक है, और दैट डज नॉट लुक लाइक दिस। ठीक है, अब स्कूल में दिखाया, लैब में हुआ है क्या डायोड दिखाया अभी तक? तो डायोड में ऐसे ही दिखाएंगे, एक ब्लैक कलर का केसिंग रहेगा, उसमें एक सिल्वर लाइन रहेगा। ठीक है, वो सिल्वर लाइन बेसिकली समझाता है कि कौन सा पी है कौन सा एन है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अंदर जो है, अंदर में हो सकता है मे बी कुछ ऐसा है एक्चुअली, नॉट लाइक दिस। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में नहीं होता उसको, नॉट नेसेसरी, यू मे क्रिएट बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड, प्रॉपर नाम लिख देते हैं, बार बार लिख दो ना, तो पीएन जंक्शन डायोड में नहीं डायोड। ठीक है ना। ठीक, अब हमको स्टडी करना है कि होता क्या है इसके बाद, व्हाट मैंने एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, फिर इसका फायदा क्या है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ बाकी है भाई, ये बस लाइक 1% की है। ठीक है सर, ये तो बस होता क्या, दिखता कैसा, फटाफट इसको कॉपी कर लेने का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रीटी इन्वॉल्व, मतलब बहुत कुछ लॉजिक है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं तो ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, अब बात है, या अच्छे सुनिएगा, द मोमेंट द मेटलर्जिकल जंक्शन इज फॉर्म, जैसे जब प्रोसेस चल रहा है, जैसे जंक्शन फॉर्म हुआ, मेरी डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट। मैंने स्टेडी स्टेट में आते आते यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। अब वही बहुत कुछ मैंने वो बहुत फटाफट होता है, लेकिन हमको 1 घंटे से पढ़ना है। ठीक है, वो होने में उसको टेरियो हमारे 8 सेकंड्स लगेंगे हमको, लेकिन 1 घंटा लगेगा समझने में। तो अब स्टार्ट होता है महाभारत, देखो। ठीक है, अब शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले मेरा डायोड है, इसमें लंबा करके ड्रॉ करो। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड वाला पार्ट है, उस पर फोकस कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफिकल्टी है, इतना डायग्राम करना, तुम लोग अभी कुछ कॉपी मत करना, आराम से करना। ठीक है, समझने वाला पार्ट करो। होता क्या है, ठीक है, पी टाइप, इधर एन टाइप रखते हैं, एन पी व्हाटएवर। पी टाइप में देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, अच्छा कीवन मैन यहाँ पे पूरा वो ऐसे करके वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बैठा हुआ है सब कुछ, माने एटॉमिक लेवल पे देयर इज अ प्रॉपर लाइक सेटअप। ठीक है, लेकिन बार बार सेटअप ड्रॉ करेगा तो हालत खराब हो जाएगा। पी टाइप में बेसिकली क्या होता है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ होल्स, एन टाइप में ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोग बोलते हैं सर पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स ज्यादा है। ठीक है, ओके, हम लोग ड्रॉ ऐसे करते हैं समझाने के लिए। एक्चुअली तुम देखो तो क्या हो रहा है, एक पार्ट पे अगर फोकस करो, जूम करो, तो तुम बोलोगे सर दिस इज अ प्रॉपर सर क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बॉन्ड्स इनकम्प्लीट है, क्योंकि होल्स क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड्स में टूटा होगा। ठीक है, ओके, मैक्सिमम बॉन्ड से इनकम्प्लीट है, तभी ना पी टाइप बनेगा। यही चीज को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है बात ना। ठीक है, मैं पहले दिन से बोला हूं कि हम लोग जो डायग्राम करेंगे ना एटॉमिक लेवल पे जो हो रहा है वो एकदम क्लियर रखिएगा पिक्चर। ठीक है, ओके, तो ये बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इट विल बिकम मेसी, बाद में अगर जरूरत पड़ा तो फिर से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो पी टाइप में देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ होल्स, एन टाइप में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे तुम क्रिस्टल लैटिस में देखोगे तो फ्रिल्टन्स ऐसे मैंने बहुत घूम रहा है इधर उधर।
ठीक है, ओके, होल्स है लेकिन कम है, ठीक है, ओके। देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड, इन लोगों को माने होल्स है लेकिन इन लोगों को हम लोग नाम देते हैं, अगर मैं अलग से लिखता हूँ, वी यूज दिस टर्म जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, विल बी यूजिंग दिस टर्म मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी बोले मतलब जो लार्ज अमाउंट में, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे आर होल्स इन p टाइप, होल्स इन p टाइप, and electrons in n टाइप। n टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को बोलूंगा, p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स को बोलूंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी का ऑपोजिट क्या होगा, माइनॉरिटी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर p टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, those are also responsible for current but they are minor, small in number, minority charge carriers। n टाइप में होल्स हैं but again they are minority charge carriers। समझ में, ये सब नाम जानना पड़ेगा बिकॉज व्हेन यू राइट डाउन योर एक्सप्लेनेशन या बुक्स में जब थ्योरी पढ़ोगे तो यू यूजिंग दिस टर्म बार बार, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये सब टर्म इसलिए जान के रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे आप पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म किया, पी टाइप में ह्यूज नंबर ऑफ होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कम है, एन टाइप में ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन होल्स है कम है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या, द मोमेंट दिस हैपेंस समथिंग कॉल्ड डिफ्यूजन स्टार्ट्स। पहला चीज डिफ्यूजन स्टार्ट्स, डिफ्यूजन स्टार्ट्स। सुनो बस, डिफ्यूजन तुम लोगों को बचपन से पता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। लेकिन वो तुम तो बोले सर वो तो बायोलॉजी होता है, यहाँ पे क्या सा डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, हाँ ओके। डिफ्यूजन का सबको आइडिया है, यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे, तो देखा जाता है कि डिफ्यूजन में जो मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर उनका एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है इन अ सर्टेन रीजन तो वो लोग दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मूव करेंगे। ऑस्मोसिस जो भी बचपन से पढ़े ये सब चीज पढ़े हो, सिमिलर थिंग हैपेंस हियर, बट ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन आपको क्वांटम फिजिक्स में देना पड़ता है। माने इस बार जो एक्सप्लेनेशन होगा डिफ्यूजन का, दैट इज नॉट सिंपली सर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है तो चला यार, इतना सिंपल नहीं, हम बोलने के लिए वो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम किसने किया था पता है, इस पार्ट को लेके, इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को लेके काम किसने किया, हमारे आइंस्टाइन चचा ने। सोचो ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है लेकिन इसमें भी आइंस्टाइन काम किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस E = mc², ठीक है। लोग सिंपली आइंस्टाइन को जानते हैं, वो और एक तुम लोग पढ़े होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में था ना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लोग सिर्फ वही दोनों के लिए जानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन यहाँ पे भी काम किया, ठीक है। नहीं बहुत जगह नहीं, न्यूटन की तरह, ठीक है, न्यूटन को ज्यादा ओवर अचीवर, ठीक है। आइंस्टाइन ने, तो आइंस्टाइन लाइक वर्क विद दिस, ही गिव अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड एक्सप्लेनेशन की एग्जैक्टली हो क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग वो चीज अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइक क्वांटम लेवल से लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सर जैसे आप ये फॉर्म करोगे ना ये चीजें, ठीक है, होगा क्या, द होल्स विल ट्राई टू डिफ्यूज टू द n साइड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू डिफ्यूज टू द p साइड। डिफ्यूज मतलब यहाँ पे एक्चुअली मूवमेंट, एक नेट मूवमेंट। नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की करे रैंडम मोशन करे, कंडक्टर पड़ेছি तो रैंडम मोशन करता है, होल्स भी सिमिलरली रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन कोई भी नेट ट्रांसफर तो कभी नहीं होता है, लेकिन अब जाके एक नेट ट्रांसफर शुरू होगा, अब जाके एक नेट मोशन शुरू होगा, ठीक है। अब जाके इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव ऑन टू द p साइड ओवरऑल एंड होल्स विल ट्राई टू मूव टू दिस साइड, ठीक है, ओके। ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, मैंने इस लेवल पे हम ये बोलेंगे सर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है इसलिए ये चीज शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड दैट इज लाइक यू नो फोर्सिंग फैक्टर, उन लोगों को उससे कुछ एक फोर्स मिलता है जिस कारण मूवमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे कि सर यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जंक्शन के जस्ट इस साइड में, जंक्शन के राइट साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग इस साइड में ह्यूज नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू गो डाउन टू अ लो एनर्जी लेवल। वेकेंट स्पेसेस मतलब होल्स, वो क्या है, वैलेंस बैंड में है ना, वैलेंस बैंड इज लो एनर्जी लेवल ना, मतलब इस रीजन में चलो डायग्राम कर ही देते, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बाद में कॉपी मत करना, लेकिन समझो वो जंक्शन वाले रीजन को एक्सपैंड करूं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, थोड़ा सबर करो, हाँ तो कॉपी नहीं करना। क्या क्या साइज बोलो, एक चीज समझो,
बेस क्या है, सेम सिलिकॉन का ही मेनली है, यहाँ पे बस उसको डोपिंग किया फास्फोरस का, तो वहां पे एल्यूमिनियम का साथ उल्टा, ठीक। तो उससे थोड़ा ओवरऑल बिहेवियर थोड़ी चेंज हो जाता है, ये चीज चेंज हो रहा है। तो एनर्जी लेवल्स, कंडक्शन बैंड बैलेंस में उतना नहीं चेंज हो, तो वो सिलिकॉन का है ना, ठीक है। तो सिलिकॉन के ऊपर मेनली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक बार जस्ट फॉलो कर लो, एक बार ड्रॉ कर ही लो इसको आराम से, कुछ करने को। हाँ तुम बहुत कुछ बोला, रुक जा रुक जा, मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं सुनूंगा बस, ठीक है। थोड़ा हौले हौले क्या करूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, ऑब्वियसली ये बहुत मैंने क्रूड डायग्राम है, ठीक है। आप इस तरह से जंक्शन को नहीं समझा सकते, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे कोई भी चीज एक लेयर थोड़ी होता है, एक ऐसा लाइन सा जंक्शन नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ लेयर्स, ठीक है। जैसे हर बार मैंने ये फिजिक्स में बहुत जगह ही बोला है, हम लोग जब भी सरफेस बोलते हैं, सरफेस मींस फ्यू एटॉमिक लेयर्स, तो जब मैं जंक्शन बोला, जंक्शन ऐसा नहीं कि सर एक पतला सा लाइन है वो, ठीक है, नहीं, फ्यू लेयर्स मिला के, तो जो भी है ये बहुत क्रूड डायग्राम है, बट यू विल गेट द आइडिया, आइडिया ये रहता है। इस साइड में होल्स ज्यादा है, मतलब इस साइड में यू हैव अ लॉट ऑफ इनकम्प्लीट बॉन्ड्स, और लॉट ऑफ देम, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट बॉन्ड्स, ठीक है। जहां देखो इनकम्प्लीट, खा पी का काम ही नहीं है उन लोग को, फॉर्म ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट, ऐसे बहुत सारे इनकम्प्लीट बॉन्ड्स हैं, जबकि इस साइड में यू हैव वेरी फ्यू इनकम्प्लीट बॉन्ड्स, मतलब होल्स बहुत कम है, रेयर, लेट्स से उसमें से एक ही होल है, ठीक है, इतने रीजन में, लेकिन यहाँ पे भर्ती कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं, ठीक है, ओके। उन लोग को हर जगह मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, भर्ती बैठे हुए, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन मिनिमल, ठीक है। अब दिस एक्चुअली मैंने इससे समझ में आ जाएगा तुम लोग को भी, ठीक है, ये डायग्राम करने का फायदा है। एन टाइप में जो एन साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इतने सारे, ठीक है, दे कैन सी कि सर यहाँ पे अवेलेबल लो एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे ये जो होल है, होल क्या है बेसिकली, एनर्जी मैंने इन लोगों का जो एनर्जी होता है होल्स का, वो किस बैंड में आता है, वैलेंस बैंड में आता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, उनका एनर्जी कम होता है, कंडक्शन बैंड में कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे फॉर्म करोगे दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई दिस, क्योंकि वो लोग देख पा रहे हैं एम्प्टी एनर्जी लेवल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो दे ट्राई टू स्टेबलाइज, दे ट्राई टू कम डाउन टू अ लो एनर्जी लेवल, तो ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, दे ट्राई टू कंबाइन। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे भी बॉन्डिंग दिखाने का ट्राई किया, ठीक है। मैंने वही समझाने का ट्राई कर रहा था कि सर जंक्शन जब बोले दैट इज अ मेटलर्जिकल जंक्शन, मैंने पी टाइप एंड एन टाइप के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो चुका है, ठीक है। हो सकता है इस बॉन्डिंग में भी कुछ कुछ बॉन्ड्स इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ बॉन्ड्स कंप्लीट है मे बी, ठीक है, हु नोस, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ, ओके। लेकिन पी टाइप एन टाइप में एक मेटलर्जिकल जंक्शन है, अब एन टाइप में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू ऑक्युपाई द होल्स ऑन द पी साइड, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां से वो डिफ्यूजन का वो चीज तुम लोग ये डायग्राम देखने से सेकंड वाला, मेरे ख्याल से सेकंड डायग्राम भले ही भद्दा है, बड़ा है, लेकिन इससे देखने से वो चीज एम्फसाइज होता है कि हाँ सर एक साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक साइड में लो, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ऑब्वियसली ट्राई टू मूव, ठीक है, ओके। तो बात है नॉट जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या এখানে যে বন্ডেড ইলেকট্রন গুলো আছে মানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এইগুলো তো হোল দেখতে পাচ্ছে, और मैं बोला ही था कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स গুলো কিন্তু জাম্প করে হোলসে, তাই জন্য তো হোলসটা অপোজিট ডিরেকশনে মুভ করে। তো শুধু ফ্রি ইলেকট্রনস কেন, এই ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস গুলো কিন্তু এখানে ঝাঁপানোর ট্রাই করবে, এতগুলো হোল এই দিকে अवेलेबल আছে, इतना ज्यादा अवेलेबल है, दे विल ट्राई टू ऑक्युपाई दैट, ठीक है। अच्छा अगर इधर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माने एन साइड के, अच्छे से ध्यान देना, एन साइड के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इधर ऑक्युपाई करने का ट्राई किया, होल तो इधर शिफ्ट करेगा, মানে इन अदर वर्ड्स আমি বলতে পারি হোলগুলো তার এইদিকে শিফট হচ্ছে, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, होल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर है ना। तो ओवरऑल देयर इज अ डिफ्यूजन, हो रहा है बात, ये मैं सब लिखवा दूंगा इन स्मॉल सेंटेंसेस, बस आप पहले आइडिया समझो। तो पहले जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ, द मोमेंट दिस मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट्स, इमीडिएटली दिस डिफ्यूजन स्टार्ट्स, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। ऑब्वियसली डिफ्यूजनটা जंक्शन आगे মানে জংশনের এই রিজনের আশেপাশেই আগে শুরু হবে, जो लोग दूर में हैं उन लोगों को पता भी चलेगा कि सर डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, पता चलेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन इधर है उसको तो अपने नेबरहुड में कंसंट्रेशन सेम ही मिल रहा है ना,
तो डिफ्यूजन का जो फेनोमेना है वो स्टार्ट कहां पे होता है? जंक्शन के आसपास। ऐसा नहीं कि सर ये डिसाइड किया चलो चलते हैं उधर, ठीक है, उसको तो पता भी नहीं चल रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का चीज किसको पता चल रहा है? किसको इफेक्ट कर रहा है? नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को। तो बोलता है कि सर डिफ्यूजन का जो फेनोमेना है वो स्टार्ट करता है जंक्शन से, एंड जंक्शन से वो बाहर की तरफ स्प्रेड आउट करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ ना बात? ठीक है, इन लोगों में सबसे पहले डिफ्यूजन शुरू होगा, आदान प्रदान। धीरे धीरे जब सबको पता चलेगा कि अरे डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का, तब वो लोग आगे पीछे जाना शुरू करेंगे। इट्स एज इफ दिस फेनोमेना इज ग्रोइंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द जंक्शन। ये जो फेनोमेना डिफ्यूजन है जंक्शन से बाहर की तरफ फैलता है। क्लियर है? तो ऐसा नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। डायनेमिकली इमेजिन करो तो मजा आ जाता है। ओ भाई, ओ, ठीक है, क्लियर? बहुत कुछ बोलना है। तो सबसे पहले ए इलेक्ट्रॉन्स को যদি এই দিকে যায় একটু সুন্দর করে দেখেন। ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे कूदा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। तो देखो मैंने दोनों केसेस दिखा दिए हैं। पी टाइप में जो होल्स है, इतने सारे होल्स हैं, उनको ऑक्युपाई करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इज जो नेट करंट पाबो तो अक्रॉस द जंक्शन, बस जंक्शन के अक्रॉस। आई एम नॉट सेइंग करंट हमें एदिके पाबो, आई एक्चुअली गेट अ इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस द जंक्शन। तो बोलते हैं कि सर जैसे आप डायोड को फॉर्म किए, देयर इज नो बैटरी, आप डायोड को बस फॉर्म करके बनाए हो, द मोमेंट इट इज फॉर्म्ड अ करंट स्टार्ट्स विद इन इट। आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, ठीक, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ह्यूज फ्लो शुरू हो चुका है। एंड इलेक्ट्रॉन्स अगर माने राइट टू लेफ्ट जाते तो उनके कारण करंट क्या होगा वो तो पता ही, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आई ई, ठीक है, एक आई शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, হোলস কোন দিকে যাবে? হোলসগুলোকে এই বাবা, হোলসগুলোকে ইয়েলোতে দেখে, হোলসগুলো অবভিয়াসলি এখানে না, এখানে দেখে, হোলসগুলো অবভিয়াসলি অপোजिट डायरेक्शन में গেল, ठीक तो होल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो उनके कारण में करंट हो रहा है तब IH, ठीक है। तो द मोमेंट द जंक्शन इज फॉर्म, डिफ्यूजन स्टार्ट्स। ये I एंड IH मिल के जो करंट होता है ना, दिस IE एंड IH, इसको मिलके हम लोग एक नाम देते हैं राइट नाउ, वी कॉल इट डिफ्यूजन करंट, IDIF, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ओके, मैं प्रेफर करता हूं इसको IDE एंड IDH बोलना, ताकि बहुत ज्यादा कलर हो गया, रुक जाओ, एक ही एरो देते हैं, पाती, ठीक है। ID भी उधर है, IDH, और D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। दोनों का करंट मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में। सो बोलता है द मोमेंट जंक्शन इज फॉर्म, जंक्शन के अक्रॉस एक डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होता है, अंदर ही अंदर, ठीक है। ओके, मैं यहां पे देखूंगा नहीं मिलेगा, मैं यहां पे देखूंगा नहीं मिलेगा, मुझे बस इसके अक्रॉस मिलेगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो ये पहला चीज हुआ। बाप रे, बहुत कुछ है, तो इतना पहले कॉपी करो, ठीक है, फॉलो करने का। पानी गिर गया, लिखवा देना, एक छोड़, अब एक चीज और एक चीज बोल देते हैं यहाँ पे, फिर एक साथ मिलकर लिखवा देता हूँ। तो इसी डायग्राम में और एक चीज समझिएगा, फॉलो करना क्या होता है। डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, और डिफ्यूजन के बाद क्या होता है सुनना अच्छे से। पी टाइप वाले जो सेमीकंडक्टर है, उसमें से तुम कोई भी पोर्शन निकाल लो, कोई भी पोर्शन निकाल लो, वो ओवरऑल न्यूट्रल ही है, राइट, ठीक। डोपिंग कोर ले वाला, सुन, डोपिंग करने से नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, किंतु मटेरियल का ओवरऑल चार्ज हो जाता है। सोच के देखो, डज द मटेरियल रिमेन न्यूट्रल इवन आफ्टर गेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मटेरियल न्यूट्रल रहता है कि नहीं? हाँ रहता है। क्यों? पी टाइप में सोचो, पी टाइप के लिए आपके पास इंप्योरिटी क्या लगेगा? ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मैंने एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सपोज ये वाला एल्यूमिनियम था, ऐसे ही बोल लो ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो सिंपल बात है, होल्स यहाँ पे ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस का चार्ज भी तो कम है ना, ठीक है। एक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में दोनों में कंपेयर करोगे, सिलिकॉन जैसे ही वो लाइक चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, ये 3 कंट्रीब्यूट करता है, और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर ओवरऑल लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो गया, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करने मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल दिस एंटायर सैंपल रिमेन्स न्यूट्रल,
तो अगर तुम सिंपली पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात करते हो या एन टाइप का, तो एंटायर सैंपल इज न्यूट्रल। एन टाइप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहां पे इंप्योरिटी कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा है ना, ठीक है, तो लार्जर इलेक्ट्रॉन्स लार्जर पॉजिटिव चार्ज, तो कॉम्पेंसेट हो जा रहा है। यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ होल्स मतलब स्मॉल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, तो बैलेंस हो जा रहा है। मतलब बेसिकली द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स जीरो, ठीक है। तो इनिशियली ये सिस्टम न्यूट्रल है, ये सिस्टम न्यूट्रल है, लेकिन आप सोचो अगर पी वाला सिस्टम इधर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। बात समझ आ रही है? ठीक। और ये लोग लूज करने लगे तो दे विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो बात ये होता है कि एक्चुअली इन दिस सिचुएशन इधर तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पी टाइप वाला एक्चुअली धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा, और एन टाइप वाला धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होगा। इनफैक्ट लोग ऐसे बोलते हैं, लोग समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि सर एन टाइप का लेके समझाते हैं। लेट्स से ये फास्फोरस था, सो पी, ठीक है, इसको देखते हैं। फास्फोरस एटम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलता है कि सर इसके नेबरहुड में देखोगे ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। इसके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसको उसके चार्ज को उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए फास्फोरस का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है बाई 1, ठीक है, तो बैलेंस है, नेट जीरो है। बट लेकिन जैसे ही इस बॉक्स से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी ज्यादा ही है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर गया। तो ये ओवरऑल ये चीज क्या दिखेगा? लाइक अ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ये पूरा सिस्टम आपको पॉजिटिव चार्ज की तरह दिखेगा। इसको लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन कोर, ठीक है। बेसिकली दिस इज बिकमिंग एन आयन काइंड ऑफ थिंग ना, एक आयन कोर, पॉजिटिव आयन कोर लोग नाम देने लगते हैं। तो इमीडिएटली डिफ्यूजन जब स्टार्ट होता है, इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं कि सर जंक्शन के आसपास ये होगा, दूर में नहीं होगा, ये जंक्शन के आसपास हो रहा है। तो इमीडिएटली आफ्टर दिस पीपल ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, लोग ये डायग्राम करते हैं कि सर एक्चुअली क्या होगा, जो जंक्शन है, जंक्शन के इर्द गिर्द इन इट्स प्रॉक्सिमिटी विल एक्चुअली फाइंड ये जो मैं दिखा रहा हूं अभी, दीज आर नॉट होल्स, दीज आर लाइक द क्या होता हूं आयंस, ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस को दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं बॉन्ड्स नहीं दिखा के मैं बस एटम्स को दिखा देना चाहता हूं। पी टाइप एंड एन टाइप, एन टाइप हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोग ओवरऑल क्या हो चुके हैं? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड पी टाइप हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हो चुका है नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये क्या है? वो आयन कोर्स है, तो इनको हम लोग लिखेंगे आयन कोर्स, ठीक है। ये चीज एकदम इस फास्फोरस वाले आईडी से समझना, जो यहां पे दिखाया था मिटा दिया, ठीक है, ओके, क्लियर है। लेकिन बाकी रीजन में अभी भी क्या होता है? वहां पे अभी भी होल्स ह्यूज नंबर में और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा और होल्स फ्यू। मोर ओवर ये जंक्शन के आसपास, लास्ट स्लाइड में जाते हैं बैक एंड फोर्थ, जंक्शन के आसपास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के साथ कंबाइन कर गए, या हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स होल को कंबाइन कर गए, बीच का रीजन में, इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रॉन होल कोई बचेगा नहीं, कंबाइन हो चुके हैं ना। बीच के रीजन में जंक्शन के आसपास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिलअप कर दिए, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचेगा, ना होल्स बचेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो लोग बोलते हैं कि सर ये माझखाने गैप है ना, दिस बीच का रीजन, दिस बिकम्स डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब क्या होता है? खत्म हो गया, बोलते डिप्लीशन वर्ड सुने हो ना, अर्थ इज गेटिंग डिप्लीटेड ऑफ इट्स मिनरल्स, बोलते ना, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये बीच का रीजन इट इज डिप्लीटेड, डिप्लीटेड ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर है बहुत सारे, इसके रीजन में नहीं है, वो लोग तो इधर मूव कर गए, और मूव किया मतलब क्या वहां पे फ्री है? नहीं, वहां पे तो बैठ चुके हैं वो लोग। जो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में है वो लोग क्या फ्री है? नहीं, वो लोग तो होल्स के अंदर घुस के बैठ गए जब कंप्लीटेड द बॉन्ड्स, ठीक है। तो इधर का रीजन में भी कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा, तो बीच के रीजन का एक्चुअली नाम दिया जाता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर स्टिल सीइंग अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहां पे बहुत लोग फ्री हैं, इधर कोई फ्री नहीं है,
इधर भी कोई फ्री नहीं है, तो वो लोग फिर से अभी भी क्या करेंगे, डिफ्यूजन। तो मतलब आप ये चीज पूरा विजुअलाइज करो, डिफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी बोला डिफ्यूजन इज स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन, डिफ्यूजन जैसे स्प्रेड आउट करेगा ये बीच का रीजन भी एक्सपैंड करते रहेगा। मतलब अगर ये पूरा एक एनिमेटेड प्रोसेस होता हमको ऐसे दिखता, पहले एक लेयर जनरेट हुआ आयन कोर का, डिफ्यूजन और चला आरेटा लेयर जनरेट होलो, ठीक है, डिफ्यूजन आरो चललो आरेटा लेयर जनरेट होलो, बुझते पारली, the diffusion layer will actually expand outwards from the junction, क्लियर हुआ। ये उस तरह का होता है ना, कभी मूवी में दिखाता ना कि दो आर्मी क्लैश कर रहे हैं तो बीच के लोग मरना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मारपीट वही कर रहे हैं दे स्टार्टेड डाइंग, तो बीच से लोग मरना शुरू करते हैं, भूल भाल एकदम माथे चलছে, फॉरगेट इट। क्या ओवरनोट मतलब, हाँ अब कुछ होगा वो आ रहा, तो जैसे बीच के लेयर में ऐसे डिप्लीशन शुरू हो गया तो ये क्या पूरा स्प्रेड आउट करते रहेगा ऐसा, इट विल इट कीप ऑन ग्रोइंग आउटवर्ड्स, नहीं, एक हाथ के बाद दिस प्रोसेस स्टॉप्स। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, व्हाई विल दिस प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस তখনও থাকছে, কিন্তু जब भी ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तो আছে পাতি কথা, এক সাইডে বেশি ইলেকট্রন এক সাইডে কম, तो दैट फैक्टर इज स्टिल प्रेजेंट, बट somehow the expansion of this depletion layer stops, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड पार्ट होगा कि अब क्या होगा, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट हैपेंस, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। ये भी ड्रॉ कर लो, फिर अब मैं थ्योरी बोलूंगा, अब एक्स्ट्रा आगे ना बढ़ के मैं थ्योरी बताऊंगा। डिफ्यूजन शुरू হলে কত কিছু হয়, ये लॉजिकल प्रोसेस एक्चुअली, मैंने एक के बाद एक वेरी लॉजिकल, कंप्यूटर में ये पढ़ा था क्या, कंप्यूटर में सब पढ़ा था, बढ़िया, वो सीबीएसई में, हाँ 9-10 में फालतू चीज रहता है कंप्यूटर में, काम का काम चीज ना सिखा के वो लोग HTML साइंस में, मैथ्स में, अरे वो लिटरेचर में, मॉरल साइंस, एसीपीडब्ल्यू, हिस्ट्री, हाँ अच्छा वो लैब, ठीक तक नहीं बना सकते हो, when the metallurgical junction is formed, when the metallurgical junction is formed, between p-type and n-type semiconductor, when the metallurgical junction is formed between p-type and n-type SC semiconductor, comma, immediately a diffusion current starts, immediately a diffusion current starts due to concentration difference, due to concentration difference of majority charge carriers, due to concentration difference of majority charge carriers, फिर लाइक सेम पॉइंट में लिख सकते हो लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ठीक है। this leads to formation of a depletion layer, formation of a depletion layer near the junction,
full stop. During diffusion, comma, electrons from the n side, n side, n hyphen देके side लिख देना, electrons from the n side combine with holes on the p side thus n-type semiconductor माने n-type SC loses electrons creating positive ion cores while p-type gains valence electrons creating negative ion cores negative ion cores thus this region is devoid of any charge carriers and the layer and this layer expands outwards from the junction expands outwards from the junction ठीक है बाप रे ये था तो टाइम अब ये पार्ट क्लियर हो गया ठीक है तो बीच के रीजन में मतलब एकदम साफ सफाई हो गया कोई चार्ज कैरियर्स है नहीं कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है कोई होल्स नहीं है सब वैलेंस है सब बंद है एकदम ठीक है आप देखो व्हाट द न्यू थिंग हैपेंस इज दिस अब समझो नेक्स्ट पार्ट ये जो बीच का रीजन है जहाँ पे आयन कोर्स है इनको मैं वॉल्यूम चार्ज बोलते पारी तो आई कैन थिंक ऑफ देम एज अ वॉल्यूम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक सब आता है ठीक है मजा आ जाएगा ठीक है हमको एक्चुअली ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज्ड टू टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद है ना লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি আচ্ছা যখন আমি বললাম কি একটা যখন মানে পড়তে थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अंदर में पढ़ते थे ऐसा किसी जमाने में ठीक है तो वहां पे जब हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज इसका मतलब क्या है इट्स मेड अप ऑफ चार्जेस पूरा पॉजिटिव चार्ज ले लेके एकदम तैयार हुआ है ठीक है कंडक्टिंग शेल वाज अ डिफरेंट टॉपिक वहां पे चार्जेस दे रिमेन ऑन द सरफेस ओनली याद है लेकिन हाँ वो सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज का मतलब क्या वो चार्जेस से तैयार हुआ है तो दिस रीजन इज मेड ऑफ चार्जेस राइट so they can be treated as a volume charge और जितने बारे तो ये यही चीज होता है हम लोग बोलते हैं सर जो डिप्लीशन लेयर है ना डिप्लीशन लेयर इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वॉल्यूम चार्ज रीजन ठीक है लेकिन যেখানে একটা নেট চার্জ চলে আসবে সেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড হতে হবে ठीक हियर कम्स द नाइस थिंग सुनिएगा जहां पे वॉल्यूम चार्ज आ गया मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
मतलब भाई इस रीजन के अंदर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है? व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। স্টার্টিং এ বলতে পারি কি এখানে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ভিতরে না, এই চার্জ সেপারেশনটা যখন তৈরি হলো মানে ये जो चार्ज डिफरेंस तैयार हुआ वो तभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ बोल, तुम नहीं तो पोक करते रहोगे हमको, बोल। जब तक ये नहीं होगा तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इन लोगों को देख के हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो ओवरऑल न्यूट्रल रीजन है। अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या हुआ? न्यूट्रल है ना, तो कैसे? और मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा? वो क्यों आता था? वो पूरा उसको लॉजिक देखो ना कैसे आता था। हम लोग जो बोलते थे, क्या डिस्कस किए थे कि सर सेम करंट डेंसिटी होना चाहिए, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है, J सेम है, सिग्मा डिफरेंट है तो E डिफरेंट आएगा, इसलिए चार्ज डेंसिटी आएगा। याद है लॉजिक उसका? हाँ, यहाँ पे कहाँ J है? समझ में आ रहा है बात? स्टार्टिंग में तो कुछ बाहर से तो कोई करंट नहीं दे रहे हैं ना हम लोग, अंदर ही अंदर शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो करंट के कारण जो डिफ्यूजन करंट बोल रहा है उसी कारण तो ये हुआ। अब ये लोग ही फिर फील्ड क्रिएट करेंगे। मतलब सोचो, ये चीज समझो अच्छे से भाई लोग, डिफ्यूजन करंट इज नॉट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ फील्ड। अभी तक तुम करंट का एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे? एनईए वीडी, और वीडी में क्या आता है? ई टाउ बाई एम। यू नीड एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ करंट, राइट? ये लेकिन जो करंट है डिफ्यूजन करंट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ करंट, ये अलग फेनोमेना का कारण है। मैं क्यों बोला कि क्वांटम क्वांटम लगता है, ये समझाने के लिए कि सर डिफ्यूजन जो करंट ये प्रोसेस जो शुरू है डिफ्यूजन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण होल्स इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, नहीं। डिफ्यूजन करंट इज एक्चुअली अ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ थिंग। ये चलो मैं लिखवा भी दूंगा, ये मेंशन नहीं किया, ये एम्फसिस करना इंपॉर्टेंट लेकिन बच्चों के लिए अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट हो रहा है इस तरह का तुम आज तक कुछ नहीं पढ़े हो। तुमने जो भी करंट पढ़ा है इट इज ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल फील्ड। पहले फील्ड आता है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, फिर करंट होता है। बात समझ में आ रही है? तुमने ऐसे पढ़ा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ये डायोड को मैं ऐसे फेंक के रखा हूं, इट इज जस्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर हो रहा है बात? सो प्लीज डिफ्यूजन करंट जो टॉपिक है इसको नॉर्मल करंट की तरह मत पढ़ो। नॉर्मल इट्स अ करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन वो रीजन फ्लोटा कोर्चेट है, ठीक है, वो रीजन हेवीली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल डेट। आज तक जहां भी करंट आया कहीं भी हर जगह लेकिन कहीं ना कहीं फील्ड है। ये पहली बार फील्ड नहीं है, ये अलग ही इसलिए मैंने बोला ना कि क्वांटम से लोग ऐसे ने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, कि ये करंट को कैसे एक्सप्रेस कर, ठीक है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के टर्म्स में क्या फैक्टर हो जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इन डिटेल्स की भाई अभी जो मैं चार्ज का बात करने वाला हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ये उसका इफेक्ट है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, तो मैं ये बोला जाएगा डिफरेंशियल लेयर में वॉल्यूम चार्ज, जहां पे वॉल्यूम चार्ज आएगा इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंक्लूजन है, इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है। মানে প্রথমে ডিফিউজ মানে বলতে গেলে এমনি প্রথমে কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্স, ঠিক আছে, ওটার জন্য ডিফিউশন, ডিফিউশনের জন্য ডিপ্লিশন লেয়ার, ডিপ্লিশন লেয়ারের জন্য ওই ভলিউম চার্জ, ভলিউম চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। क्लियर है कॉज एंड इफेक्ट? तो तुम वो कंफ्यूजन मत करना कि सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, ऐसे ही बोल सकते ना, ये ऐसे ही आ रहा है। क्लियर है बात? समझ में आई? अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कुछ पंगा करेगा, वहीं पर पंगा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इसका कुछ तो काम है अब, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम है यहाँ पे इस पॉइंट में समझना, जो थर्ड पॉइंट है कि हाउ कैन अ इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर इन दिस रीजन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग। रैंप वॉक नहीं करना हम लोग को, बस मॉडलिंग मतलब सिंपल मॉडल, मॉडल ये होता है, लोग ये समझते हैं। सुनो एक पहले समझ लो, আমরা ये पता नहीं कितने लोग को याद होगा, ऐसे नहीं कम में स्टूडेंट्स लोग आजकल लाइन ऑफ चार्ज পড়েছিলাম মনে আছে? ये तो स्टैंडर्ड बोर्ड का सिलेबस में होता है লাইন অফ চার্জ। তারপরে স্ল্যাব অফ চার্জে একটা প্রবলেম নিয়েছিলাম, কিন্তু কিছু याद है? ये एप्सिलॉन और डिफर करेगा, क्या एप्सिलॉन और डिफर करेगा, परमिटिविटी ना ना ना, स्लैब ऑफ चार्ज मुझे याद नहीं है, लोग नॉर्मल क्लास में ली थी। अच्छा हम लोगों ने एक लिया था, याद है तुम लोग को? इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज लिया था लेकिन थिक लिया था, ये क्लास में हुआ था, नॉर्मल क्लास में हुआ था। एक बार नॉर्मल और एक बार इन्फिनिट थिक थिक चार्ज हुआ था, थिक सिलेंडर ऑफ चार्ज।
अभी मैं बोल रहा हूँ गॉस, ये सब गॉस लॉ का टॉपिक है ना। गॉस लॉ में वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स जिसमें हमको फील्ड निकालना होता है। पिन दिए थे बीच में, ये स्लैब वाला में बीच में एक पिन दिए थे सिलेंड्रिकल। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हुआ था, याद है तो चलो अच्छी बात। ठीक है, क्या रे तुम लोग मिलके क्या कर रहे रे? और उसका पूछ लो, पूछ लो, नहीं दिखाई दे रहा है। आई रब्ड इट ऑफ, सॉरी। तो बोलना चाहिए था ना क्या लिखा है, पूछ लो, बोल देते हैं। यानी अननेसेसरी चीज होता है मैं मिटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक कॉल्ड स्लैब ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। स्लैब ऑफ चार्ज बोले मतलब वही कि कंसिडर कि देयर इज अ लाइक थिक स्लैब ऑफ चार्ज। जैसे एक वॉल्यूम चार्ज में एक फील्ड होता है, एक स्फीयर ऑफ चार्ज में फील्ड होता है, एक सिलिंड्रिकल रीजन में फील्ड होता है, एक स्लैब ऑफ चार्ज के अंदर भी फील्ड होगा। ठीक है, तो वो एक गॉस लॉ का प्रॉब्लम ही बन जाता है सेपरेट, चाहे तो अभी उसको बना सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, एक स्लैब ऑफ चार्ज के अंदर आप फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। ए रीजियनটা একটা স্ল্যাবের মতো বিহেভ করছে, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में यही बोलना चाह रहा हूँ कि बीच का रीजन को ना लोग बोलते सर भूल जाओ इसको, बाकी डायोड को भूल जाओ, फॉरगेट द एंटायर डायोड, बस इस रीजन को देखो। दिस रीजन इज लाइक देयर इज अ प्लस रो हियर एंड देयर इज अ माइनस रो हियर। এমনি করে বলতে পারি তো, মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক সিস্টেম এখন যাচ্ছি। मैं रिकॉल वो कुछ पहले पहले दिन जब थोड़ा सा एटलीस्ट इंटरेस्ट था। ठीक है, अभी 12 जब शुरू हुआ था गॉस लॉ। ठीक है, ओके। तो यू कैन क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम हियर। आप बोल सकते हो सर दिस इज लाइक अ पॉजिटिव प्लस रो, उधर माइनस रो है। अब किसी ने तुमको पूछा सर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो হবে গ্যারান্টি। পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে, বাচ্চাদের আইডিয়া। তো ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে, কিন্তু কেমন হবে এক্স্যাক্টলি? তো ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড ইট यूजिंग, यू कैन एक्चुअली फाइंड इट यूजिंग लाइक गॉस लॉ डिटेल्स में। तो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। ठीक है, हम डायरेक्टली कंक्लूजन में आएंगे। हम क्या करेंगे, मन तो कर रहा है मुझे, मैं इसका सेपरेट प्रॉब्लम ही बना दूंगा लेटर ऑन। ठीक है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस का, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है सर, आपको हर चीज़ में मजा आता है, क्या है सर? ठीक है, ओके। तो जो भी बात है ऐसे तैयार हुआ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक चीज पहले ही बता दूं सर, ये पूरा रीजन है नेट चार्ज कत হবে? जीरो। ए भाई गॉस लॉ, गॉस लॉ तो ये, क्लोज सरफेस। हाँ क्लोज सर्फेस देते तो वहां पे हमेशा चार्ज इंक्लोज आता है ना। अच्छा ये বাইরে যদি দেখি তো মানে এটাকে যদি দেখি টোটালটাকে, তো চার্জ ইনক্লোজ জিরো, তো মানে বাইরে কোনো ফিল্ড হবে না। ঠিক আছে, তো অ্যাকচুয়ালি এই রিজনে কোনো ফিল্ড হয় না, এদিকে কোনো ফিল্ড হয় না, ওইদিকে কি হচ্ছে এখনো ডিফিউশন চলে যাচ্ছে। বাট আমি এইমাত্র বললাম ডিফিউশনের রিজন একদম আলাদা। तो डिफ्यूजन हवा ट्राई करছে बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस। सो इलेक्ट्रॉन्स के पास इधर अभी भी वो टेंडेंसी है, पता नहीं क्यों, क्या खा पी के पैदा होता है, उन लोगों को मन कर रहा है इधर जाना है। ठीक है, बट उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में? इस रीजन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कुछ हुए तो ऐसे होंगे। बट और বিহেভিয়ারটা কি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এক্স্যাক্টলি কেমন হবে ওটা গ্রাফ আমরা দেখব, একটু পরে দেখব। কিন্তু বাস আগে বোঝ এই মাঝখানের রিজনে তো ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবি, বাস মাঝখানেই পাবি কিন্তু। आ रहा এইখানেই পাবি, এই বাইরের রিজনে পাবি না। ठीक है, बाहर रीजन में नहीं होने का सिंपल रीजन क्या समझाओगे कि सर कोई भी चार्ज सिस्टम के लिए बाहर में जो फील्ड होता है उसको कैसे निकालते थे, बाहर में गॉसियन सरफेस लेते थे, याद है ना? ठीक है, और फील्ड जो भी डिपेंड कर देगा वो ई डॉट डी ए करते थे कुछ जमाने में। ठीक है, ई डॉट डी ए, वो फाइनली वो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज एंक्लोज के ऊपर। तो अगर एक बाहर में ऐसे गॉसियन सरफेस लेते हो, गॉसियन पिल बॉक्स करते थे, याद है? ठीक है, बाहर में अगर ऐसे गॉसियन सरफेस लेते हो, ठीक है, तो बाहर में फ्लक्स लिखने का तुम्हारा जो चार्ज एंक्लोज कितना आएगा? जीरो ना। तब बोलते सर बाहर में तो फील्ड ही नहीं है। तो एक्चुअली यही होता है, डायोडेर बाकी रीजने कोनो फील्ड नहीं, किंतु फील्ड का सिर्फ इफेक्ट कहां पे है? उस डिप्लीशन लेयर में, बस उतने से रीजन। ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट में पहले ये समझना कि एक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और एक ग्राफ्ट। এখন इसका फिर इफेक्ट क्या होता है, दैट विल बी लाइक सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये लिखोगे ये था क्या मेजर? नहीं नहीं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे नहीं। क्लियर है ये बात? ठीक है, लॉजिक ऐसे ही हल्का फुल्का ड्रॉ कर लो, मैं ग्राफ इसके नीचे या ऊपर कहीं पे कर देता हूँ, दोनों बाकी अच्छे से कॉपी कर पाओ। कुछ सॉलिड रहता है क्या ये? स्ट्रेट मतलब
रो यूनिफॉर्म मैं तो लिख रहा हूँ प्लस रो माइनस रो, उस रीजन में प्लस रो। फोर्थ पॉइंट का ऐसे ही रफली कॉपी कर लो, मैं लिखवा देता हूँ। तो क्या बोले स्टार्टिंग से, the depletion layer can be treated as volume charge regions which create an internal electric field. A full stop. This field opposes the diffusion current since the charge carriers have to pass through this region while diffusing. Since the charge carriers have to pass through this region while diffusing. As a result, diffusion current decreases. As a result, diffusion current decreases. To a small, decreases to a small non-zero value. इससे रिलेटेड जो फील्ड का ग्राफ है, मैं अभी सोच रहा हूँ कि ग्राफ अभी कराने जरूरत नहीं है, जब मैं इसको एज ए प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो ग्राफ देख ही लेंगे। मेन चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू माने राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। अब ये चीज डायग्राम अगर हो सके जगह हो तो वहां पे ऐड करना, या तो आपकी मर्जी। अगर यहां से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन देख लो इधर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, ट्राइंग टू गो टू दिस साइड, मतलब इट्स ट्राइंग टू डिफ्यूज, ठीक है। डिफ्यूजन करंट किधर था, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट। ये एन टाइप है, याद रखना, ये एन टाइप, ये पी टाइप जा रहे थे। जब वो लोग क्यों मूव कर रहे, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो लाइक इट्स जस्टिफाइड कि हाँ बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, तू जा। लेकिन जैसे ही जाने का ट्राई करेगा इट हैज टू पास थ्रू दिस रीजन। अब जैसे वो इस रीजन में आएगा कहीं पे भी, ठीक है, उसे फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम करो तो उसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे ना, ठीक है। ऐसे दिखा देता हूँ, तो बी एन एफ व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई, वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किधर है, प्लस रो टू माइनस रो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो है राइट टू लेफ्ट। तो फोर्स किधर हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ रही है। दिस फोर्स विल कॉज अ काइंड ऑफ अ रिटार्डेशन, वो उसको जाने नहीं देगा। तो हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, हायर विल बी दिस ऑपोजिंग फोर्स। तो सोचो कैसा, मतलब एक बोलते ना वीसीएस सर्कल काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण शुरू हुआ था डिफ्यूजन, लेकिन वो खुद ब खुद ही को अपोज करने लगा, बिट लाइक लेंस लॉ, ठीक है। स्टार्ट हुआ और खुद ही को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जितना रैपिडली स्टार्ट हुआ उतना ज्यादा ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। जितना ज्यादा डिप्लेशन लेयर उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो उतना स्ट्रांगली फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा, तो इनकमिंग चार्जेस को जाने नहीं देगा, ठीक है। इनकमिंग मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली अपोज करने लगता है। तो ये अपोज करने लगा तो डिफ्यूजन करंट विल एक्चुअली डिक्रीज, ठीक है। तो पहले मतलब बोले कि स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट खूब ह्यूज छिलो, ठीक है। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट स्मॉल होता है, स्मॉल हो गया किंतु जीरो है, ठीक है। इट कम्स डाउन टू अ स्टडी वैल्यू, ठीक है। एक स्टडी वैल्यू पे आके रुक जाता है, मतलब ग्राफ देखोगे तो स्टडी वैल्यू पे आके नॉन जीरो वैल्यू पे रुक जाता है, ठीक है।
नॉर्मली डिफ्यूजन करंट जीरो होते पारे। अगर ये जीरो होते पारे ना, इसका दो तरह से समझाया जा सकता है। एक होता है क्वांटम मैकेनिकल आइडिया, जो हम लोग अभी समझेंगे नहीं, कुछ लोग इधर उधर पढ़ते होगे तो सुने होगे, समथिंग कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। किसी ने सुना? कुछ करना ही नहीं जिंदगी, कुछ तो जाना इधर उधर का, जरूरत ही क्या है? हाँ शायद से गेटिंग टनलिंग ओ हाँ, इसमें वहां पे दे यूज दैट टर्म। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ इसमें भी था एटा एनर्जी। हाँ, आई नो नो, ठीक। हाँ हाँ, ये नया नया ये लोग फिजिक्स को, जैसे उसमें वो भी था, एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज वाला था, फिर और भी कुछ था। मैंने वो जो एक्चुअली ये जैसे ये मोबियस स्ट्रिप को लेके था। मोबियस स्ट्रिप तो वो टाइम हाँ हाँ हाँ, वो बोले भूल कर कॉटेज में डाल दिया था, बट दे एक्चुअली यूज अ ट्रू थिंग। प्रोबेबिलिटी में भी होता है, वो क्या बोले थे ना, वो इंटीग्रेट करके अगर कंटीन्यूअस इवेंट होता है वो पढ़े थे, तो उसमें भी था मोबियस स्ट्रिप। तो सही में अच्छी चीज है, तो जो भी है, चलो। लोग आजकल मूवी के थ्रू गेन कर रहे हैं नॉलेज, कोई बात नहीं, हमारे जमाने में किताब पढ़ते थे। इसमें भी है स्पाइडरमैन नो वे होम। चुप रहे, चेयर उठा के मार मारेगा, बता दे रहा है, फड़ा जाएगा यहीं पे, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, हम आएगा नेक्स्ट न्यूज में, टीचर ने किया कत्ल स्टूडेंट को, ठीक है, स्पॉइलर सुन के बता दे रहा है। सुनो, तो जो भी है, मेन चीज होता है कि बोलते हैं इवन इफ देयर इज एन ऑपोजिशन, इवन इफ देयर इज अ ह्यूज ऑपोजिशन, ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपोज कर देता है मैक्सिमम चार्जेस को, फ्यू चार्जेस रहेंगे जिन लोगों को वो अपोज नहीं कर पाएगा, वो ठीक उधर चले जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो आइडिया है ना, दिस इज, मैंने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट दिस इज, बोलते हैं दिस इज सिमिलर टू टनल। मैंने लेट्स से बोलते हैं एक पहाड़ है, तुम इधर से उधर जाने चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास उतना एनर्जी नहीं है जाने का, तुमको उतना जोर से लात नहीं मारा गया, तुमको अगर बहुत जोर से वेलोसिटी देंगे तो तुम उसको क्लाइम करके उधर जा सकता है, लेकिन सपोज तुमको मैं हल्का सा वेलोसिटी दिया, तो नॉर्मली क्या होता है, यू विल क्लाइंब अप एंड देन यू विल फॉल डाउन, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि अगर जनरली आपके पास अगर उतना एनर्जी नहीं है, somebody is opposing you, this hill is like opposing you, तो मैकेनिक्स में यू कैन नॉट क्लाइंब इट, यू कैन नॉट गो टू द अदर साइड, अगर तुम्हारे पास एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं देयर इज अनदर प्रोसेस पॉसिबल, कि सर भले इसका एनर्जी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लास्ट क्लास, अच्छा सेमीकंडक्टर के जो पहले क्लास में बोले थे ना, एवरी पार्टिकल इज एक्चुअली अ वेव फंक्शन, तो बोलते सर इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ इधर भी आ सकता है, मतलब पार्टिकल इधर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इधर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन मैकेनिकल सेंस यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि सर पार्टिकल इधर की করে চলে আসলো, মানে वहां पे लोग बोलते हैं सर वो टनल कर ले रहा है, इट्स क्रिटिकल टनल एंड उधर चला जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। तो ये बहुत जल्दी में बोला, हड़बड़ी में बोला, दिस इज वेरी लाइक बहुत क्रूड मेथड में बोला, बाद में एक बार पढ़ेंगे और जब एटॉमिक फिजिक्स लेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक बार देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, अभी रहने देते हैं। लेकिन मेन चीज है कि लोग यहाँ पे एक लॉजिक देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का एक लॉजिक आता है कि इवन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक द हिल, अपोज कर रहा है, एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास उतना एनर्जी है नहीं, लेकिन लेट्स से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अभी उनके पास उतना एनर्जी नहीं है, देखा जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप मूविंग, दे वोंट बी एबल टू क्रॉस ओवर टू द पी साइड, मतलब डिफ्यूजन करंट बहुत कम चुका है, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, because देखा जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स they will still be able to come to this set even if they don't have actually so much of energy। तो लोग वहां पे लॉजिक देते हैं कि सर वो क्वांटम के कारण होता है, क्वांटम फिजिक्स में कोई फेनोमेना है, दैट इज अ टनलिंग फेनोमेना, ठीक है। इनफैक्ट वो टनलिंग फेनोमेना के ऊपर डिवाइसेस हैव बीन जनरेटेड, ठीक है, एक होता है, मोबाइल भी तो उसी पे पर ऑपरेट है, सिग्नल्स। ऐसा हम तो नहीं सुना, नो टनलिंग इज लाइक पता नहीं वो उधर यूज होती है, हमने वैसे कोई फेनोमेना सुना नहीं, देखना पड़ेगा। देयर इज दिस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो एक्चुअली व्हिच यूटिलाइजेस दिस फेनोमेना, ठीक है। तो मतलब ये सब मनगढ़ंत कहानी नहीं है, होता है, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ठीक है, तो लोग यूज करके डिवाइस बनाते हैं, तो आयरन मैन में भी हुआ था, एवेंजर्स, भूल भाल। नहीं नहीं, वहां पे इतना अच्छा फिजिक्स दिखाते, तुम लोग तो सुनते नहीं, तुम लोग बस वही, अरे देखते नहीं है, तो तुम लोग लाइफ मैंने बैरन लैंड बोलते हैं ना, ठीक है, अच्छा वही, अच्छा ठीक है, तुम लोग देखो, तुम लोग कौन सा बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखो तुम लोग, मेरी जिंदगी में वही होने वाला दिन भर, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो मेन चीज है डिफ्यूजन करंट स्मॉल होता है लेकिन जीरो नहीं होता कभी, इट रिमेन्स नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम वही लिखवा दिया है। अब इतना तक तो कॉपी कर लिए थे सब, ये हल्का फुल्का जो भी कॉपी करना कर लिए होंगे। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अनदर फेनोमेना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं, फोर्थ, ओ भाई
उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. ठीक है, पेयर प्रोडक्शन होता क्या है सुनिएगा जरा. ये मैं इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लाइक इन अ जनरल सेमीकंडक्टर. लेट्स से एक नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर या इम्प्योर. इम्प्योर तो वर्ड नहीं बोलते, डोप्ड सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर कैसा भी हो, प्योर सेमीकंडक्टर हो, डोप्ड सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो, डायोड हो, कुछ भी हो, दिस इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस. दैट फिनोमेना इज पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन क्या है जानो पहले इस चीज को. बोलते कि सर ओ भाई এগুলি তো ভাল লাগে না, क्रिस्टल लैटिस আবার ড্র করি কিচ্ছু করে नहीं उस पेयर प्रोडक्शन का बात नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला बात नहीं हो रहा है. अच्छा चीज पॉइंट आउट किया, ठीक है. नहीं क्यों नहीं है पेयर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर नहीं. अरे चचा देखो क्या होता है. बोलते सर किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर हो, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एंड कहीं कहीं पे होल्स होते हैं, बाकी लोग मस्ट बॉन्डेड होते हैं. ठीक है, ओके. कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स को ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, वो चलते रहता है. ठीक है, तो ऐसा होता है जनरली कि इलेक्ट्रॉन्स में ट्राई टू कंबाइन विद सम फ्री होल. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, इसको एक नाम देते हैं, नहीं पता होगा तो बस ऐसे लिख लेना. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन. जनरली क्या है जानिस तो माने इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर ऐसे फेंक के रखे हो, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. रिकॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको कोई दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके फ्री हो जाता है. ठीक है, मैंने बोले ये मैं पढ़ाया ही था, हाँ ये तो बता ही दिया था. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ওই আইডেন্টিটিটা চেঞ্জ করতে থাকে. মানে কেউ এখন যদি একটা ফ্রি ইলেকট্রন আছে এ, ও কম্বাইন করে যাবে হোলের সাথে, ঠিক আছে, কিন্তু ওই মোমেন্টে ওই এনার্জিটাকে নিয়ে ওই যে কম্বাইন করতে তো एनर्जी रिलीज করবে ना, वो एनर्जी को लेके कोई दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर फ्री हो जाएगा, तो वहां पे चला जाएगा होल और वो फ्री हो गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स रिमेन्ड सेम. ये होता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, चलते रहता है बॉडी के अंदर. दिस इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, यही वाला, ये जो था ना ये चीज, कि उसका एनर्जी लेके सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकेम फ्री. समझ में आया बात. रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसका एनर्जी लेके कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकेम फ्री. इस प्रोसेस को बोलता है पेयर प्रोडक्शन. इन अदर वर्ड्स पीपल से कि सर पेयर प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन दे गो हैंड इन हैंड, पैरेलल चलता है. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट पेयर प्रोडक्शन শুধু এইভাবে হয় না, মানে ऐसा नहीं कि सर रिकॉम्बिनेशन होले ही पेयर प्रोडक्शन होगा. पेयर प्रोडक्शन होने के लिए पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना क्लियर है तो क्या है, इट्स सिंपली अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकमिंग फ्री. उसके लिए उसको तो एनर्जी चाहिए कहीं से, तो एनर्जी हमेशा रिकॉम्बिनेशन से नहीं मिलता है. दैट एनर्जी में बी एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग लाइट एनर्जी. इनफैक्ट यही तो ये दिस स्मॉल थिंग बिकम्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल. लाइट आता है, उसको यूज करके अंदर में कुछ हो जाता है. ठीक है, एंड এই রিকম্বিনেশনের বেসিক প্রিন্সিপাল এই রিকম্বিনেশন যে আইডিয়া থাকে রিকম্বিনেশন করলে এনার্জি ছাড়ছে, দ্যাট বিকামস দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ এলইডি. कंबाइन করলে এনার্জি রিলিজ করছে, ওটা হচ্ছে লাইট. एक लाइट एमिटिंग डायोड का ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और एक सोलर सेल का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल. नहीं बहुत कुछ डिफरेंस है ऑब्वियसली, मैं बहुत सिंपल में बोल रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ. एक एलईडी में क्या होता है, करंट पास के वो ग्लो किया ना, लाइट एमिट किया. नॉर्मल एक बल्ब में और एक ट्यूबलाइट में ग्लो करने का रीजन तो डिफरेंट है ना. हम लोग का फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट कोटिंग रहता है, बल्ब में वो टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाता है. एलईडी में कौन गर्म होता है, कोई गर्म होता है नहीं. एलईडी में कोई फिलामेंट है ना, ये तो पता नहीं, देखे होगा ना, कोई फिलामेंट नहीं रहता. एलईडी में कोई कोटिंग है ना, तो एलईडी में लाइट आ कहां से है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. एलईडी हमारा अलग टॉपिक होगा, डिटेल से नहीं, बस मैं अभी जस्ट बोल रहा हूँ तो बोल दे रहा हूँ फ्लो में. पर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद होल्स, दैट रिलीजेस एनर्जी. अब वो एनर्जी रिलीज अगर विजिबल रेंज में रहा तुमको वो दिखेगा, तुम बोलोगे सर लाइट हो रहा है. दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलईडी. एंड सोलर सेल बचपन से क्या पढ़े हो, हल्का फुल्का सुने तो होगे सब, सर लाइट लगा दिए छत पे, सर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है आपको, ठीक है, यू आर गेटिंग करंट. ठीक है, तो वो क्या मतलब करंट के लिए यूनिट चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स, यूनिट इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे हुए,
बाय टेकिंग अप एनर्जी। एनर्जी कहां से है? सन से है, ठीक है। मतलब पेयर प्रोडक्शन इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सोलर सेल वर्किंग, रिकॉम्बिनेशन इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एलईडी वर्किंग। सोलर सेल মানে সোলার সেলে সেমিকন্ডাক্টর ইউজ হয়। हाँ, सोलर सेल्स, ओ मैंने नया चीज पता चला उसको, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बात सही है। सोलर सेल सुन के हम लोग को भी नहीं पता होगा, तो ये हाँ एकदम सही बात बोली। 12 के पहले हम लोग सोलर सेल, नॉर्मल सोलर सेल होता है, ठीक है। ओके, नहीं, सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, एलईडी सब सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी है, बैक टू आवर टॉपिक, পেয়ার প্রোডাকশন এই ফেনোমেনটাকে বলে। কিন্তু পেয়ার প্রোডাকশন হওয়ার জন্য সব সময় যে এই রিকম্বিনেশন থেকে এনার্জি নেবে তা না, সানলাইট নিয়েও হতে পারে, ঠিক আছে। মানে আমরা এমনি করে বলি বলতে কি, ওই क्लास 11 का रेडिएशन रिकॉल करना, कुछ लोग को अगर याद हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़े थे, लेकिन मैं रेडिएशन का कॉन्सेप्ट याद है क्या बोला था? वही मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ, थर्मल विजन, नाइट विजन कैमरा जो यूज होता है, मैंने रेडिएशन में कॉन्सेप्ट था कि एवरी बॉडी एट एवरी टेम्परेचर रिलीजेस रेडिएशन, याद है बोले थे, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते तो थर्मल गॉगल्स यूज होते हैं, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा जो यूज होता है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो लोग बोलते हैं सर एक सेमीकंडक्टर भी, मतलब तो एक सेमीकंडक्टर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखे हो, अरे आसपास से उसको इंफ्रारेड रेज तो मिल रहे हैं ना, अगर वो इंफ्रारेड रेज के एनर्जी को लेके ही अगर वो वैलेंस से फ्री हो पाए তাহলে পেয়ার প্রোডাকশন হয়ে যাবে, ঠিক है। तो पेयर प्रोडक्शन ফিনোমেনন এটাকে বলে, এন্ড ইট ইজ পসিবল ফ্রম এনি এনার্জি সোর্স जो उसको मिल सकता है, ঠিক है। তো অনেকজন পেয়ার প্রোডাকশনটাকে বলে থার্মালি প্রোডিউস ইলেকট্রন হোল পেয়ার, বা থার্মাল রেজ থেকে যেটা আসছে, থার্মাল এনার্জি থেকে আসছে, ঠিক আছে। এখন এই প্রসেসটা আমাদের ওই ডিপ্লিশন লেয়ারে শুরু হবে, আর वहां पे गजब का चीज होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफে কি হয় আর বলে দিই, প্র্যাকটিক্যালি নরমাল সেমিকন্ডাক্টর কি হয়, পেয়ার প্রোডাকশন হলে সাইমালটেনিয়াসলি রিকম্বিনেশনটা হয়ে যায়, ঠিক আছে। মানে একদিকে পেয়ার প্রোডাকশন হলে একদিকে রিকম্বিনেশন, বাকি হবে যে পেয়ার প্রোডাকশন করেছে না, এ আবার গিয়ে অন্য কোনো হোলকে ফিল আপ করে দেবে, এই ফিল আপ করে দেবে। মানে বেসিক্যালি फ्री होना इतना इजी नहीं है, फ्री स्टेट इज लाइक अ मेटास्टेबल स्टेट, ঠিক আছে। बहुत लोग फ्री होने का ट्राई किए, दिल अगेन ट्राई टू कम बैक, ঠিক আছে। যেটা মনে আছে লাস্ট দিন ডোপিং এ বলছিলাম না, কনসেপ্ট মানে ইকুইলিব্রিয়ামটাকে যদি ডিস্টার্ব করে দিস হেভি ডোপিং করে, লাস্ট দিন ডোপিং এর ডিটেইলসে পড়েছিলাম মনে আছে, প্রথমে কনসেন্ট্রেশনটা খুব বেড়ে যায়, তারপর একটু হালকা কমে যায়, এমনি ডিটেলস একটা ডিসকাশন হয়েছিল, ठीक है। तो वही जी मैंने सडनली बेड़े जाओ, ठीक है, सडनली बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए या बहुत सारे होल्स हो गए, होल्स ड्रॉ कर दो, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट इज नॉट सो इजी, बेसिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स হলে ওরা আবার ফল ব্যাক করে যাবে। तो वही জিনিসটা पेयर प्रोडक्शन होने के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है। ओके, वो लोग हमेशा नहीं रह पाते, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ये बस डायग्राम इतना ही करके तुम एक चीज लिख लो থিওরি में, ये टाइम আছে তো এই টাইমে শেষ করে বের হবে আজকে, হ্যাঁ। पेयर प्रोडक्शन और इसका एक चीज दिखाना, तब मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन सर्किट्स, बहुत थियोरी है। क्या सेमीकंडक्टर का भी, to a current across the junction, this leads to a current across the junction, ब्रैकेट में लिख लो ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट में लिख लो ड्रिफ्ट करंट, this leads to current across the junction, ब्रैकेट में ड्रिफ्ट करंट, ब्रैकेट क्लोज, कंटिन्यू करो, in a direction opposite to diffusion current, in a direction opposite to diffusion current, देखो चचा आप क्या होता है। तो मैंने नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर में क्या बोला कि क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशन देखो हैंड इन हैंड। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पेयर प्रोडक्शन हुआ, बाहर से कहीं पे एनर्जी मिला, थर्मल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, कहीं से एनर्जी मिला, पेयर प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो वापस वहीं पे फॉल बैक कर गया, या कहीं पे और कहीं पे फॉल बैक कर गया, मतलब पेयर प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशन देखो हैंड इन हैंड। अब लेकिन क्या होता है, अच्छे से फॉलो कीजिएगा, फिर से ये पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर के प्रोपोर्शन दिखा रहा हूं। सपोज
আচ্ছা এই ফেনোমেনাগুলো ভলিউমে সব জায়গায় হয়, যেখানে যেখানে ভলিউম আছে সেমিকন্ডাক্টর। তো এই রিজনটা, এই খালি এই রিজনগুলো যেখানে এখনো হোলস এন্ড ইলেকট্রনস আছে, এই রিজনে যদি কোনো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এনার্জি পেয়ে ফ্রি যদি হওয়ার ট্রাই করে, এটাকে আমরা এইভাবে দেখাই, ठीक है। মানে একটা হোল আর একটা ইলেকট্রন জেনারেট হলো, আমরা ऐसे दिखाते हैं बुक में, ठीक है, कि এই রিজনে বা এই রিজনে যেখানে ডিপ্লিশন লেয়ার নেই কিন্তু, ठीक है, समझ रहे हो ना, उस रीजन में कोई वैलेंस बैंड टूट गया, क्यों, बाहर से उसको एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी, ठीक है, वो टूट गया, মানে একটা ইলেকট্রন হোল পেয়ার জেনারেট হলো, এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো পেয়ার প্রোডাকশন। তো when this happens, this is actually unstable state, तो the moment this happens they again recombine back, बोलो फिर से रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन, पेयर प्रोड एंड रिकॉम्ब, देखो हैंड इन हैंड, ठीक है, प्रोडक्शन में फिर से हो जाएगा, रिकम्बाइन भी करेगा, क्लियर है बात। बट अगर सेम चीज अब यहां पे होने का ट्राई किया डिप्लीशन लेयर में, अब पंगा है, ठीक है, एक एक करके देखो। डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहां से था, N2P था, याद है ना, पिछले स्लाइड में देख लेना। क्या पे पेयर प्रोडक्शन हुआ, ये जो येलो करके दिखाया एरो, समझ में आ रहा है ना, वहां पे भी बॉन्ड्स तो हर जगह है ना, और इनफैक्ट डिप्लीशन लेयर तो आरो बेसी बॉन्ड्स আছে वैलेंस बैंड, वहां पे सब लोग फील्ड अप है ना, क्यों खाली नहीं तो এখানে पेयर प्रोडक्शन तो आरो इजीली হবে, पेयर प्रोडक्शन हुआ, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो, जैसे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हुए, अब इन पे फोर्स क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, এই রিজনে কিন্তু কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল না, এরা রিকম্বাইন করতে পেরেছে। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड पॉजिटिव होल के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में, মানে ইন ডাইরেকশন অফ ফিল্ড। এই হোলস গুলো তাহলে কোন দিকে যাবে, এই দিকে, আর ইলেকট্রনস গুলো কোন দিকে যাবে, এই দিকে। মানে বেসিক্যালি यू आर नोटिसिंग इज दैट पी की तरफ ऑलरेडी होल्स थे, ये अंदर में जो होल जनरेट हुआ वो भी उधर ही ठेला गया, एंड एन की तरफ ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ डिप्लीशन में वो भी किधर चला गया, टुवर्ड्स एन, ठीक है, ক্লিয়ার। আচ্ছা এখন এই ইলেকট্রনগুলো, ইলেকট্রন হোল পেয়ার, এরা যদি মুভমেंट করে, তুই ভাব এদের জন্য কারেন্টের डायरेक्शन কোন दिखा হবে, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे। ये होल जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, राइट टू लेफ्ट। इस बार जो करंट होगा, वंस अगेन यू कैन से सर दिस इज ड्यू टू होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, बट इस बार जो करंट है इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ करंट, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, क्लियर हुआ। एक डिफ्यूजन करंट चल रहा था बिकॉज, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अब एक करंट करवाया, ये करंट, ये जो मूवमेंट हुआ है किसके कारण हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। एंड इलेक्ट्रिक ফিল্ডের জন্য কোন কারেন্টটাকে রিলেট করি, যেটা আমরা কন্ডাক্টরে পড়েছি মনে আছে তো, এনইএ, अभी जो मैं बोला अभी रिवाइज जो करवाते हैं एनईए वीटी, और वीटे का আমরা লিখতাম না ई মানে एन स्क्वायर टाउ ई बाई एम, वीडी जो भी आता था, ओमेगा थीटा ओमेगा, ओमेगा सर मोबिलिटी याद है, कौन गलती से हो गई, वीडी में ई टाउ बाई एम था, क्लियर है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बोलते थे, ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते थे कंडक्टर के चैप्टर में, इट वाज बिकॉज इट वाज फॉर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। এর আগের কারেন্টটাকে আমরা নাম দিলাম ডিফিউশন, এই কারেন্টটাকে নাম দিচ্ছি ড্রিফট, বিকজ এখানে যে ইলেকট্রনস গুলো মুভ করছে ইট ইজ अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो एक्चुअली दो तरह के करंट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं सैंपल के अंदर। तो भाव রিসার্চ যখন হচ্ছে, যখন এই লোক ম্যানুফ্যাকচার করে, ও ম্যানুফ্যাকচার করে ছেড়ে দিয়েছে, ওর ভিতরে এত কিছু চলছে, और डायोड মানে अभी तक डायोड के अक्रॉस कोई बैटरी नहीं है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई मेरा बैटरी नहीं, मैं बस मैन्युफैक्चर करके फेंक के रखा हूं इसको, ठीक है, गार्बेज, ठीक है, उसके अंदर ही अंदर इतना कुछ चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन लोगों को सेपरेट कंबाइन नहीं करने दे तो करंट आ गया, ठीक है, ठीक है। तो भाई करंट हमको मिला, करंट लेकिन N2P है, एंड डिफ्यूजन करंट কোন দিকে ছিল, ডিফিউশন কারেন্টটা P2N ছিল। তো দিস টু কারেন্টস দে অপোজ ইচ আদার না। এখন কি হয় ফাইনালি, তুই যখন प्रैक्टिकल একটা डायोड किने देखबी, तो ऐसा तो नहीं कि पकड़ोगे तो शॉक लगेगा, नहीं, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, करंट है, दो है, लेकिन नेट ऑब्वियसली क्या है, जीरो। ड्रिफ्ट का एंड डिफ्यूजन का दोनों का वैल्यू क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, एंड डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो नेट क्या दिखेगा तुमको,
जीरो, यू वोंट फील एनीथिंग। आपको लगा डायोड ऐसे कुछ काम का नहीं है, नेट करंट जीरो, इट्स लाइक इन ए नॉर्मल बॉडी, इन नॉर्मल वायर, तो लगे ये नॉर्मल वायर की तरह, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा अब जाके जब तुम बैटरी लगाओगे, ठीक है, तो वो सोचो पार्ट बाकी है अभी। ये तो बस हम लोग नॉर्मल डायोड का बात की कि डायोड मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। अब जितना कुछ डिटेल्स में कर रहा है, हर पार्ट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए तुमको इतना थ्योरी जानना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लो डायोड वाला पार्ट। For a diode not connected to any battery, for a diode not connected to any battery, ब्रैकेट में लिख लो अनबायस्ड डायोड, अनबायस्ड, सिंगल वर्ड अनबायस्ड, बायस्ड मतलब पता ही है ना, बायस, अनबायस्ड डायोड ब्रैकेट में लिख लो। जब डायोड कनेक्टेड था कि ना बोले अनबायस्ड, ठीक है, पूरा डायोड कनेक्टेड टू अ बैटरी, ब्रैकेट में अनबायस्ड डायोड, कंटिन्यू करो। The net current across the junction is 0. Junction is 0 since drift and diffusion current cancel each other. Drift and diffusion current cancel each other. Comma. But both remain at non-zero values. But both remain at non-zero values in equilibrium. But both remain at non-zero values in equilibrium. ठीक है, बस यही फाइनल था। तो मतलब यहाँ पे हमने कंप्लीट क्या किया कि डायोड का पूरा सेटअप जब क्रिएट हो गया, मैन्युफैक्चर करवा दिया, तुमने फैक्ट्री में बनवा दिया, अब तुम इसको बेच दिए, ठीक है। तो जो कस्टमर खरीद रहे हैं डायोड को, वो फाइनली क्या देख रहा है, अंदर ही अंदर इतना कुछ वर्किंग चल रहा है अल्टीमेटली, लेकिन तुमको कोई नेट करंट नहीं मिल रहा है उसके अक्रॉस अभी। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा कि आप इसको सर्किट में डालेंगे तो क्या हो, हाउ विल इट बिहेव, एंड दैट विल बी अ सर्किट पार्ट एंड दैट विल बी द एंड ऑफ डायोड चैप्टर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास अगर टाइम मिला तो एप्लीकेशंस लेंगे, नहीं तो फिर और एक क्लास एप्लीकेशन में जाएगा। यार कौन लिख रहा है इधर, ही पेयर प्रोड्यूस হলো, হ্যাঁ যে পেয়ার প্রোডিউস হলো, তারপরে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স এদিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওটা তো বাইরে বেরিয়েছে, ওটা তো বাইরে, বাইরে বেরিয়েছে, হ্যাঁ বাইরে যাওয়ার ट्राई করবে तो তো ভেতরে তো কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে। अरे तुम फिर ये सोच कि बाहर से इतना चाहिए तो बोलो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट कर कोई माने कंपनी की था, इधर जा रहा उधर से इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली মানে একটা ইকুইলিব্রিয়াম আছে, মানে আলটিমেটলি ডিপ্লিশন রেট এক জায়গা না বাড়ছে না কমছে, ঠিক আছে। মানে তুই এমনি করে ভাবতে পারিস কি এই ইলেকট্রনগুলো যেগুলো বাইরে ভিতর থেকে বাইরে যাচ্ছে, ওই জন্য ডিপ্লিশন রেটটা কিন্তু কমে যাবে, জেনারেট করে। ও তো হোল পেড ডিপ্লিশন মানে কি, কোনো হোল পেড থাকবে না, সবাই প্যাকড, সবাই ফিল্ড আপ আছে, জেনারেট হলেই তো ডিপ্লিশন কমা উচিত, কিন্তু ডিফিউশন আবার বাড়া উচিত, তো একটা ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছে গেছে, ঠিক আছে।